गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भौमेंद्र कुमार जैन अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थिति, आकार और विस्तार वाले टॉपिक की और इस चैप्टर के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि राजस्थान के अंदर कुल जिले कितने थे दोस्तों, 33 जिले हैं और 33 जिलों में से सीमा बनाने वाले जिले कितने थे दोस्तों, 25। राजस्थान के 25 जिले ऐसे थे जो सीमा बनाते हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो या अंतरराज्यीय। तो राजस्थान के कुल जिले जो सीमा बनाते हैं 25। देखिए दोस्तों, बचे हुए कितने जिले हैं, 8 जिले जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। इन 8 जिलों को बोला जाता है दोस्तों अंतर्वर्ती जिले। इन 8 जिलों को हम क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती जिले, अर्थात वे जिले जो ना तो किसी राज्य से और ना ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों कि ये 8 जिले कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। एक जिला है आपका दोस्तों जोधपुर, दूसरे नंबर पे दोस्तों पाली, तीसरे नंबर पे है दोस्तों नागौर, चौथे नंबर पे है दोस्तों अजमेर, पांचवें नंबर पे दोस्तों टोंक, छठे नंबर पे दोस्तों दौसा, नेक्स्ट है दोस्तों राजसमंद और सबसे लास्ट है दोस्तों टुंडी। तो राजस्थान के ये 8 जिले ऐसे हैं जो ना किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं और ना ही किसी देश से। इन जिलों को बोलते हैं दोस्तों अंतर्वर्ती जिले। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाता है, तो दोस्तों उस जिले का नाम है पाली। कौन सा जिला है, पाली। पाली राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के 8 जिलों से लगती है। कितने जिलों से दोस्तों, 8 जिलों से। हम याद देखेंगे कि कौन कौन से जिले हैं जिनसे पाली की सीमा लगती है। तो दोस्तों एक ट्रिक है कि ए पाली उसी बाजार ना जा, ए पाली उसी बाजार ना जा। देखिए दोस्तों, ए से बनता है आपका अजमेर, अजमेर की सीमा किससे लगती है, पाली से। पाली की तो दोस्तों इसमें बात ही कर रहे हैं तो पाली साइलेंट हो गया। पू से दोस्तों उदयपुर, सी से दोस्तों सिरोही, बा से दोस्तों बाड़मेर, जा से दोस्तों जालौर, रे से दोस्तों राजसमंद, ना से दोस्तों नागौर और जा से जोधपुर। तो देखिए दोस्तों, ये 8 जिले ऐसे हैं जो पाली से सीमा बना रहे। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, नागौर और जोधपुर। तो सबसे अधिक जिलों से सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है दोस्तों पाली। क्लियर दोस्तों। इसके साथ देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के कुछ जिलों की आकृति की, कि राजस्थान के जिलों की आकृति कैसी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, राजस्थान के जिलों की आकृति के बारे में हम बात करेंगे कि किस जिले की आकृति कैसी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा अजमेर की। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार, अर्थात त्रिभुज की आकृति का है कौन सा जिला आपका, अजमेर। इसके बाद देखिए दोस्तों भीलवाड़ा, भीलवाड़ा है दोस्तों आयताकार आकृति का, आयत की आकृति का है आपका भीलवाड़ा। इसके बाद देखिए दोस्तों जैसलमेर, जैसलमेर है दोस्तों सप्तभुजाकार, 7 भुजाओं वाला है आपका जैसलमेर, सप्तभुजाकार। इसके साथ देखिए दोस्तों उदयपुर, जिस तरह का आपके ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, उसी प्रकार की आकृति का जिला है उदयपुर। इसके साथ देखिए दोस्तों जोधपुर, तो जोधपुर की आकृति दोस्तों मोर की आकृति का म्यूराकार, अर्थात मोर की आकृति वाला जिला कौन सा है दोस्तों, जोधपुर। इसके साथ देखिए दोस्तों करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर जो जिले हैं, इन दोनों की आकृति दोस्तों एक जैसी है और यह है आपके बतख की आकृति का, बतका कार।
ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप बात कर सकते हैं चित्तौड़गढ़ की। तो चित्तौड़गढ़ जो जिला है इसकी आकृति है घोड़े की नाल की आकृति। घोड़े की जो नाल होती है उस आकृति का है आपका चित्तौड़गढ़। इसके साथ देखिए दोस्तों राजसमंद जिला। तो आपको मैं बताना चाहूंगा राजसमंद जिला है तिलक की आकृति जैसा, हम माथे पे जो तिलक करते हैं उस आकृति का है आपका राजसमंद। इसके साथ देखिए दोस्तों सीकर। तो आप सभी जानते हैं सीकर की जो आकृति है वो है प्याले नुमा, कटोरी होती है ना उस आकृति का है आपका सीकर। इसे हम बोल सकते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति का। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं और यह उनकी क्या है आकृति, जिसके बारे में आपको याद करना है। पूछे आपसे अजमेर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार। जैसलमेर कैसा है, सप्तभुजाकार। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया की आकृति जैसा। जोधपुर मोर की आकृति जैसा। करौली और धौलपुर बतख की आकृति जैसे। इसका चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल की आकृति जैसा। राजसमंद तिलक की आकृति जैसा। सीकर प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। इसके साथ दोस्तों दौसा। तो दौसा है आपका धनुषाकार। दौसा की आकृति कैसी दोस्तों, धनुष के आकार जैसी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्तों टोंक की, तो हमने पहले भी टोंक की बात कर चुके हैं। टोंक की आकृति है पतंगाकार, या राजस्थान की जिस तरह की आकृति है उसी आकार का आपका जिला है टोंक। पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार। तो देखिए दोस्तों पिछली बार अगर हम बात करते हैं पटवारी की, तो पटवारी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि करौली और धौलपुर की आकृति कैसी है। तो याद रखना दोस्तों बतख के आकार का है करौली और धौलपुर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एक तरफ आपको देगा आकृति 4 जिलों की और एक तरफ होंगे 4 जिले, फिर आपसे दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन करवाएगा। तो इसलिए आप इनको नोट अपनी बुक में नोट कॉपी में नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की नाम को लेकर कि राजस्थान का नाम कौन कौन से ग्रंथों में क्या क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के अगर नाम पर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रामायण की। और ये रामायण है ये लिखी गई थी दोस्तों वाल्मीकि के द्वारा। और वाल्मीकि ने रामायण में हमारे इस प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों, और उस शब्द का नाम है मरुकांतर शब्द, मरुकांतर। तो आप याद रखना वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, मरुकांतर का। अगर क्वेश्चन आए रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मरुकांतर का, क्योंकि रामायण लिखी किसने, वाल्मीकि ने, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों हम बात करेंगे एक व्यक्ति है जॉर्ज थॉमस। और ये जो जॉर्ज थॉमस था यह मूल निवासी था दोस्तों कहाँ का, आयरलैंड का। और इसने 1800 ईस्वी में सबसे पहले सर्वप्रथम इस प्रदेश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था और वो शब्द था दोस्तों राजपुताना। तो ये सबसे मोस्ट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इस प्रदेश के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने। कई बार दोस्तों इसकी सन पूछी जाती है, तो याद रखना 1800 ईस्वी में। और कई एग्जाम में पूछा गया जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था, तो आयरलैंड का निवासी था। अगर पूछे कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो दोस्तों याद रखना इसकी मृत्यु बीकानेर में हुई। कहाँ हुई दोस्तों, बीकानेर में। ठीक है, इसने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, राजपुताना। अर्थात हमारे यहाँ पर पहले के समय में अधिकांश जो शासक थे वो राजपूत जाति के थे, इस कारण इन्होंने इसका नाम दिया राजपुताना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूंगा जॉर्ज थॉमस की बात कर ली। इसके बाद मैं बात करता हूं कर्नल जेम्स टॉड की। तो देखिए दोस्तों कर्नल जो जेम्स टॉड था यह एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में था। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अंग्रेज अधिकारी के रूप में था और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी बनकर पश्चिमी राजपूत स्टेट, राजपूत जो पश्चिमी स्टेट थे इनका पॉलिटिकल एजेंट बनकर यह उदयपुर आता है। देखिए दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड के बारे में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि कर्नल जेम्स टॉड 1817-18 में
पश्चिमी राजपूत स्टेट का पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर में आता है और यहाँ पर यह राजस्थान के इतिहास संबंधी सामग्री को एकत्रित करता है और उस सामग्री के आधार पर यह राजस्थान का इतिहास लिखता है। और इसमें दोस्तों 1829 में एक बुक लिखी राजस्थान के इतिहास को लेकर और इस बुक का दोस्तों नाम पूछा जाता है एनल्स एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान। एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान यह बुक किसकी थी? तो कर्नल जेम्स टोड की थी। कब लिखी गई? 1829 में। इसी बुक का दोस्तों एक और नाम मिल सकता है हमें, इसका नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। ये इसी बुक का दोस्तों दूसरा नाम है, एनल्स एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान, या इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन इंडिया। इस बुक में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए दोस्तों 3 शब्दों का प्रयोग किया है और ये 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है दोस्तों रजवाड़ा, एक शब्द है दोस्तों रायथान और एक शब्द है दोस्तों राजस्थान। तो इन 3 शब्दों का प्रयोग करता है कर्नल जेम्स टोड। तो याद रखना दोस्तों, राजपूताना शब्द का प्रयोग कौन करता है? जॉर्ज थॉमस। कर्नल जेम्स टोड इस शब्द का प्रयोग नहीं करता। कर्नल जेम्स टोड रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान इन 3 शब्दों का प्रयोग करता है। तो हम बात कर रहे थे कर्नल जेम्स टोड ने एक बुक लिखी एनल्स एंड एंटीक्वाइटीज ऑफ राजस्थान। इस कारण कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के आधुनिक इतिहास का पिता भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे राजस्थान के आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखना दोस्तों, जनक कह सकते हैं या पिता, तो ये है आपका कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के आधुनिक इतिहास का पिता भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मरुकांतर का। जॉर्ज थॉमस ने किस शब्द का प्रयोग किया? राजपुताना का। कब किया? 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का। इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई? बीकानेर में। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड की अगर बात की जाए तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में पॉलिटिकल एजेंट बनकर ये उदयपुर आता है और यहाँ पर ये राजस्थान की जो सामग्री है, इतिहास संबंधी सामग्री है, उसको एकत्रित करता है और इतिहास लिखता है दोस्तों। और एक बुक की रचना की है इसने। इस बुक का नाम दोस्तों याद रखना। और एक बात, ये जो बुक है सबसे मोस्ट बात दोस्तों, 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुई है दोस्तों? 2 भागों में। पहले भाग का प्रकाशन तो दोस्तों 1829 में हो गया, लेकिन दूसरे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था, 100 वर्षों के बाद लगभग। तो पहले भाग का प्रकाशन 1829 में हुआ और दूसरे भाग का प्रकाशन 1934 में। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमने बात की कुछ विचारकों की, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा राजस्थान के लिए क्या शब्द दिए गए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं साहित्यिक और पुरातत्विक दृष्टि से, अगर राजस्थान शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों पुरातात्विक और एक होता है दोस्तों साहित्यिक। देखिए दोस्तों, पुरातात्विक का मतलब होता है खुदाई में प्राप्त शिलालेख हो, कोई अभिलेख हो, वो सारे के सारे आते हैं आपके पुरातात्विक में। और साहित्यिक का अर्थ होता है दोस्तों धर्म, कोई ग्रंथ हो, कोई बुक हो, पत्र हो, ये सारे के सारे किस में आते हैं? साहित्यिक में। तो देखिए दोस्तों, पुरातात्विक अगर दृष्टि से हम राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रमाण देखा जाता है तो देखिए दोस्तों 682 विक्रम संवत में सिरोही जिला है आपका, और सिरोही जिले में एक जगह है और उस जगह का नाम है दोस्तों बसंतगढ़। सिरोही जिले में एक जगह है, उस जगह का नाम है दोस्तों बसंतगढ़। और यहाँ पर दोस्तों बसंतगढ़ में एक माता का मंदिर है। इस माता के मंदिर का नाम है खीमल माता या सीमल माता। कौन सी माता दोस्तों? खीमल माता या सीमल माता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कब का है? 682 विक्रम संवत का। और इस शिलालेख में इस प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ के लिए राजस्थानादित्य शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है।
एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछे राजस्थान शब्द का पुरातात्विक दृष्टि से सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है। पुरातात्विक का मतलब होता है दोस्तों खुदाई से प्राप्त। तो एक अभिलेख कोई शिलालेख में या खुदाई में निकलता है उसको बोल सकते हैं पुरातात्विक। तो पुरातात्विक दृष्टि का सबसे पहला जो प्रमाण है वो सिरोही जिले के बसंतगढ़ नामक स्थान पर एक खीमल या सीमल माता का मंदिर है। यहाँ से हमें एक अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि 682 विक्रम संवत का है। ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली राजस्थान पटवारी या राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये कि खीमल माता का जो शिलालेख है वो कौन सी सन का है, तो 682 विक्रम संवत का। और इस शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, राजस्थानादित्य का। तो पुरातात्विक दृष्टि से राजस्थान का सबसे प्राचीन प्रमाण है आपका खीमल या सीमल माता का अभिलेख। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिलता है, तो दोस्तों जब हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे तब मारवाड़ का एक शासक है जसवंत सिंह, उसकी बात करेंगे, उसका एक दरबारी कवि होगा दोस्तों मुनोत नैन्सी। तो मुनोत नैन्सी के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की गई है और इस ग्रंथ का नाम है दोस्तों नैनसीरी ख्याल। नैनसीरी ख्याल। तो याद रखना दोस्तों, इस नैनसीरी ख्याल में मुनोत नैन्सी ने इस प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, राजस्थान शब्द का। अगर आपसे पूछा जाए साहित्यिक दृष्टि से राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिलता है, तो मुनोत नैन्सी का ग्रंथ है नैनसीरी ख्याल। इस ग्रंथ में हमें राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रमाण साहित्यिक प्रमाण है ये दोस्तों। जबकि पुरातात्विक प्रमाण है आपका खीमल या सीमल माता का मंदिर। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए दोस्तों, आज हमने अपनी इस वीडियो में राजस्थान के जिलों की आकृति और इसके साथ राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा की। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मेरे से इस टॉपिक में छूट गया दोस्तों, और उस बिंदु को मैं अब आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों लास्ट में। ये देखिए दोस्तों, यह राजस्थान की उत्तर दिशा, यह आपकी दक्षिण और यह आपकी पश्चिम और ये है आपकी पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो देखिए दोस्तों राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की लंबाई है दोस्तों 869 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है दोस्तों 869। अगर आपसे पूछे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 869 में से 826 घटाना दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई का अंतराल है 43 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, राजस्थान की लंबाई 826 और राजस्थान की चौड़ाई 869। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे राजस्थान के विकर्णों के बारे में, ये राजस्थान के क्या है विकर्ण, उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा हो गई दोस्तों उत्तर पूर्व, और ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम। अगर आपसे पूछे राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, दोस्तों याद रखना ये है आपकी 784 किलोमीटर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784 किलोमीटर। जबकि देखिए दोस्तों, उत्तर ये आपके बीच की दिशा हो गई उत्तर पश्चिम और ये आपके हो गई दक्षिण पूर्व। अगर आपसे पूछे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की लंबाई है, तो दोस्तों याद रखना 850 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे राजस्थान की केवल लंबाई और चौड़ाई पूछे, तो लंबाई 826 है और चौड़ाई है 869। अगर राजस्थान की विकर्ण पूछे दोस्तों, तो इसे विशेष रूप से ध्यान रखना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की विकर्ण की लंबाई है 784 784, जबकि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व है आपकी 850। तो दोस्तों आज यह चैप्टर हमारा पूरी तरह से यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रीट पटवारी या राजस्थान पुलिस की किसी भी रेफरेंस बुक में से अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपना टॉपिक निकालना राजस्थान की स्थिति आकार विस्तार, और उस टॉपिक के अंत में चैप्टर के लास्ट में दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं रेफरेंस बुकों में, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करना। मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए हुए इस लेक्चर में से लगभग 90 से 95 क्वेश्चन दोस्तों आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, पूरी तरह से सही सॉल्व करोगे अगर आपने मेरा ये वीडियो सारे वीडियो अगर अच्छी तरह से दोस्तों देखे हो तो।
तो आप बिल्कुल निष्फिक्र रहिए दोस्तों। मेरे को पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जितना भी मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है उनमें से आप 90 से 95% क्वेश्चन दोस्तों आराम से सही कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे जरूर शेयर करें, इसे लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपके द्वारा मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना बेस्ट से बेस्ट आपको दूंगा जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाला हूं दोस्तों, राजस्थान की नदियां। आप मेरी किसी भी वीडियो को मत छोड़ना दोस्तों, और डेली आप मेरी वीडियो को देखें। डेली मैं 2 वीडियो अपलोड किया करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।